न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और दोपहर 2 बजे की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। 8 पुलिसकर्मियों का कातिल विकास दुबे तो मारा गया। दुर्दांत अपराधी के गैंग का सफाया हो चुका है, लेकिन उसकी काली कमाई के राज अब तक सामने नहीं आ सके। कहते हैं विकास दुबे के पास अकूत संपत्ति है, जिसका पता अभी तक जांच एजेंसियां नहीं लगा सकी हैं। ईडी को भी विकास की बेशुमार दौलत के बारे में कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। कहां गई विकास दुबे की दौलत? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? यूपी के दुर्दांत अपराधी का बैंक बैलेंस कितना? साधारण सा दिखने वाला विकास दुबे करोड़पति था या अरबपति? मामूली रहन सहन और आम कपड़ों में नजर आने वाले यूपी के सबसे कुख्यात हिस्ट्री शीटर के पास कितनी दौलत है, इसका ठीक ठाक पता अभी तक नहीं चल पाया है। ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर विकास दुबे के पास कितनी संपत्ति है। हालांकि पत्नी के अकाउंट को जब खंगाला गया तो उसमें मामूली रकम मिली। ऐसे में सवाल यही है कि इतने बड़े क्राइम कुनबे को संभालने वाले विकास दुबे की दौलत को किसने और कैसे ठिकाने लगाया। बिकरू हत्याकांड के प्रमुख आरोपी विकास दुबे के अब करीबियों पर धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। इस समय तस्वीरें आप देखिए कानपुर के ब्रह्मनगर की। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये जय वाजपेयी नामक शख्स का है और यही जय वाजपेयी है जो विकास दुबे का सबसे करीबी शख्स माना जाता था, करीबी साथी माना जाता था। अब इस जय वाजपेयी को एसटीएफ अपने साथ लखनऊ ले गई है, लगातार पूछताछ कर रही है और उसके घर पर भी यहाँ पर नजीराबाद पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और घर की जो जांचें हैं घर से संबंधित वो यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें कि जय वाजपेयी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि विकास दुबे का जो काले कारोबार का पैसा था वो उसको बाजार में लगाता था, लोगों को ब्याज पे बांटता था और कई विकास दुबे के जो कारनामे हैं उसमें इसकी संलिप्तता रहती थी। इतना ही नहीं, जय वाजपेयी को लेकर बताया जाता है कि ये जो उसकी बिल्डिंग है इसके साथ साथ जो आसपास की बिल्डिंगें, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप इस इलाके में देखेंगे, उन सारी बिल्डिंगों को वो सारी बिल्डिंगें जय वाजपेयी के नाम पे थी। और इन बिल्डिंगों में सबसे हैरान करने वाली बात, कई पुलिस वाले, कई पुलिस के अधिकारी किराए पर रहते थे। बहुत कम समय में इसने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। जय वाजपेयी के बारे में बताया जाता है कि 4 साल पहले तक एक 7,000 की मामूली सैलरी पालने वाला शख्स आज करोड़ों का मालिक बन गया। इसके बाद कहीं ना कहीं जो विकास के साथ जो इसका जो साथ था विकास का, उसका इसको फायदा मिला। दिखने में विकास दुबे मामूली दिखता था, लेकिन माना जा रहा है कि उसकी महीने की कमाई 1 करोड़ के आसपास थी। सूत्रों के मुताबिक कई स्रोतों से विकास दुबे की महीने की कमाई 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बीच थी। विकास को दबंगई और गुंडई के अलावा कोई शौक नहीं था। ऐसे में ईडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर हर महीने 1 करोड़ की उगाही करने वाले विकास की रकम गई कहां। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने विकास के अलावा उसके खास गुर्गों के खातों और पैसे के लेन देन को खंगालना शुरू कर दिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक आतंक के दम पर कमाई गई रकम का बड़ा हिस्सा आमतौर पर अपराधी अय्याशी में खर्च करते हैं। महंगी शॉपिंग, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, प्रॉपर्टी और बैंकों के जरिए लेन देन में पैसे का आदान प्रदान दिखता है। लेकिन विकास दुबे के मामले में ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा, इसलिए विकास दुबे की कमाई का राज अब तक सामने नहीं आ सका है। ईडी के अधिकारी अब उन साइलेंट इन्वेस्टर्स की तलाश कर रहे हैं जिन पर विकास के पैसों को ठिकाने लगाने का शक है। विकास की टीम के मोस्ट वांटेड गुर्गों की बैंक डिटेल, प्रॉपर्टी और निवेश के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। हर उस शख्स की फाइल तैयार की जा रही है जो उसके संपर्क में था। उन कारोबारियों का कच्चा चिट्ठा भी तैयार किया जा रहा है जिनके नाम विकास के साथ जुड़े रहे हैं। विकास दुबे की संपत्ति और उसको ठिकाने लगाने वालों की तलाश के लिए लगातार ईडी और आयकर विभाग लगे हुए हैं। जांच एजेंसियां इस मामले में कमजोर कड़ी की तलाश में हैं, ताकि दुर्दांत अपराधी के कारोबार से उगाई की गई काली कमाई का पूरा सच सामने आ सके। टीम न्यूज नेशन। गैंगस्टर ने कमाई तो खूब की, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि गैंगस्टर की कमाई को ठिकाने किसने लगा दिया। विकास दुबे की करोड़ों की संपत्ति को खंगालने के लिए जांच एजेंसियां उसके उन मददगारों की कुंडली खंगाल रही हैं जिनके जरिए विकास दुबे करोड़ों की काली कमाई कर रहा था। अब ईडी और इनकम टैक्स का शिकंजा उन्हीं गुर्गों पर कस चुका है जिनके जरिए विकास दुबे काली कमाई का धन कुबेर बन गया। बिकरू से बैंकॉक तक काली कमाई। विकास दुबे की कितनी बेनामी संपत्ति। विकास की काली कमाई में कौन हिस्सेदार।
गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी बेहिसाब संपत्तियों का लेखा जोखा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। शक है कि विकास और उसके करीबियों ने थाईलैंड और दुबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी थी। पुलिस का मानना है कि दुबे के 11 घर और 16 से ज्यादा बेनामी फ्लैट्स हैं। उसने 3-4 साल में 14 देशों की यात्राएं की थी। इसी दौरान विकास ने सऊदी अरब और थाईलैंड में पेंट हाउस भी खरीदा। लखनऊ के आर्या नगर में उसने एक बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की संपत्ति की जांच बेहद पेचीदा है, क्योंकि जो आकलन है प्रवर्तन निदेशालय का, उसके मुताबिक विकास दुबे की संपत्ति करोड़ों में है। करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है और आपराधिक गतिविधियों से उसकी महीने की कमाई 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए महीने तक थी। विकास दुबे ने अपनी तमाम संपत्ति को अपने खजांचियों के जरिए बहुत शातिराना ढंग से ऐसे निवेश किया है कि वो संपत्तियां उससे लिंक ना हो सकें। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की काली कमाई में कानपुर के कई बड़े कारोबारियों ने मदद की थी। यूपी एसटीएफ ने एक हफ्ते पहले विकास दुबे के करीबी कानपुर के जय वाजपेयी को हिरासत में लिया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जय ने विकास का पैसा हवाला, प्रॉपर्टी और बाकी कारोबार में लगाया है। इतना ही नहीं, जय वाजपेयी विकास दुबे से करोड़ों रुपया लेकर लोगों को ब्याज पर देने का भी बड़ा काम करता था। विकास दुबे और जय वाजपेयी के पास कानपुर के साथ साथ उत्तराखंड, मुंबई, नोएडा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्लॉट और मकान हैं। जय वाजपेयी ने दुबई और बैंकॉक में करीब 25 करोड़ के 2 आशियाने खरीद रखे हैं। करीब 8 साल पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में 4000 रुपए की नौकरी करने वाला जय वाजपेयी अब अरबों की संपत्ति का मालिक है, क्योंकि वो विकास का खजांची माना जाता है। माना जा रहा है कि जय वाजपेयी ही विकास दुबे की काली कमाई को सफेद करता था। विकास दुबे की ज्यादातर संपत्ति बेनामी है और पैसा हवाला समेत दूसरी जगहों पर बहुत शातिर ढंग से लगा है। इसलिए जांच काफी पेचीदा है और ईडी को कई दस्तावेजों और जानकारियों का इंतजार है। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में जय वाजपेयी राज उगल रहा है। जय वाजपेयी विकास दुबे का मुख्य खजांची था। विकास दुबे के तमाम पैसे को जय वाजपेयी के मार्फत ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया था। साथ ही साथ विकास दुबे का पैसा जय वाजपेयी ब्याज पर भी चलाया करता था और हवाला में भी लगा रखा था। खास बात यह है कि कुछ साल पहले तक जय वाजपेयी महज 4000 रुपए महीना की नौकरी किया करता था और आज उसकी संपत्ति करोड़ों में है। कानपुर के कई मशहूर कारोबारियों से विकास दुबे का अच्छे संबंध थे। हालांकि जांच एजेंसीज ने अब तक उन कारोबारियों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा जाता है कि कानपुर के एक नामी बिजनेसमैन ने विकास दुबे को एक लग्जरी एसयूवी गिफ्ट की थी। विकास की संपत्तियों को खंगाल रही टीमें विकास और उसके गैंग के सबसे करीबी लोगों की 1 साल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि विकास से जुड़े काली कमाई के धन कुबेरों पर नकेल कसी जा सके और विकास की दौलत का पूरा राज दुनिया के सामने आ सके। दिल्ली से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी रोमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, काली कमाई का धन कुबेर तो बन गया था विकास, अब विकास नहीं है, लेकिन सवाल ये कि उसकी काली कमाई को ठिकाने किसने लगा दिया, कहां लगा दिया, क्या जानकारियां अभी मोटे तौर पर हाथ लगी हैं ईडी को और दूसरी जांच एजेंसियों को? देखिए, बिल्कुल विकास दुबे के सहयोगी, जो करीबी सहयोगी थे, उनके 20 साल के पुराने इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी डिटेल ईडी ने मांगी है। वो जानकारी जुटाई जा रही है और कुछ मिल चुकी है, उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय बहुत ही पेचीदा इस जांच को कर रहा है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादातर संपत्तियां बेनामी हैं। बेनामी एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे की महीने की कमाई 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक थी और लगातार विकास दुबे का जो पैसा था वो हवाला में लगा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानकारी सामने आई है कि विकास दुबे के खिलाफ इतने केस दर्ज थे, उसे इस बात का आशंका बहुत पहले ही हो गई थी कि किसी न किसी मामले में अगर उसकी प्रॉपर्टी के कुर्की के आदेश हो गए तो उसकी तमाम संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसलिए उसने बहुत पहले से ही बहुत ही इनविजिबल इन्वेस्टर के तौर पर काम किया और अपनी तमाम जो प्रॉपर्टीज थी वो इस तरीके से निवेश किया जिससे किसी भी कंडीशन में उससे लिंक ना हो सकें। लेकिन अब चूंकि जांच अलग तरीके से चल रही है, तमाम जो सहयोगी हैं उनसे जांच की जा रही है, तो उसकी बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन उनको जय वाजपेयी के जरिए दुबे से लिंक करना है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा और इसमें बहुत ही महीन तरीके से प्रवर्तन निदेशालय जाँच कर रहा है। हालांकि उसकी जो संपत्तियाँ हैं, कहाँ हैं, जहाँ जहाँ आशंका है, वो तमाम चिन्हित कर ली गई हैं। जय वाजपेयी एक उसका मुख्य खजांची था, लेकिन जांच में ये बात सामने आई है कि विकास दुबे के कई और ऐसे खजांची थे जिसके जरिए वो अपनी पूरी रकम को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कराता था। ठीक है रोमान, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।